प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस नीति से वाहन उद्योग को नई पहचान और दिशा मिलेगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। देश में अब तक 52 करोड़ 95 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंची। और भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई बिजली दर में वृद्धि के विरोध में आगामी 17 अगस्त को प्रदेश भर में निकालेगी कंडील यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति से हमारे वाहन उद्योग को नई पहचान और नई दिशा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि वाहनों की स्क्रैपिंग वैज्ञानिक तरीके से करने से अनुपयुक्त वाहन तो हटेंगे ही, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और बिना अवरोध के वाहनों का आना जाना सुनिश्चित करने का ये सही समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति आरंभ करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि नई नीति से जीएसटी संग्रह में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों से प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया जाएगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर फिट इंडिया के मुख्य प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखकर ही देश को स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है। Keep India fit. We have involved various stakeholders across the country at 750 locations. In each district, 75 villages they will cover, and in each village, 75 youth at least will participate, and later on they will also reach out to every household with the mantra of fitness ka dose, aadha ghanta roz, to keep the Indians fit and to involve them in some kind of exercises, to play sport or to participate, do some yoga or run every day, so that
during this activity, we should make it जन भागीदारी से जन आंदोलन। दिल्ली के साथ ही देश भर में 9 अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, बीएसएफ, रेलवे और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू और केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ये दौड़ पेंड्रा स्कूल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में कलेक्टर नम्रता गांधी, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय, जिला युवा समन्वयक राहुल सैनी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला युवा समन्वयक राहुल सैनी ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। वहीं अंबिकापुर जिला मुख्यालय में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संत गहेरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह और महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने फ्रीडम रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा प्रतिभागियों को मास्क बांटे गए और कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर 100 मेगावाट के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर गई है। भारत आज स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 100 गीगावाट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 50 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का काम जारी है और 27 गीगावाट के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ा दिया है। यदि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए तो स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावाट बढ़ जाती है। 100 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि 2030 तक 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बना रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए मेडल देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक इंदु शर्मा को अलग अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल दिए जाते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इन तीनों अधिकारियों को मेडल मिलने पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। देश में कोरोना संक्रमण की राष्ट्रीय रिकवरी दर 97.46% हो गई है। अभी तक कुल 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,295 मरीज संक्रमण मुक्त हो गए और पिछले 24 घंटों के दौरान 40,120 नए रोगियों का पता लगा है और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,85,000 के आसपास है। नए मामलों में से 1.20% सक्रिय हैं, जो मार्च के बाद से सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच के काम में तेजी आई है और अभी तक कुल 48 करोड़ 94 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है।
वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 12 अगस्त को 41,946 टेस्ट किए गए, जिनमें से 98 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजधानी रायपुर में केवल 2 मामले सामने आए। 3 जिलों में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। वहीं किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई बिजली दर में वृद्धि के विरोध में आगामी 17 अगस्त को पूरे देश में कंडील यात्रा निकालेगी और बिजली विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आज एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। श्री कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को भूल गई है। बिजली बिल हाफ करने का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब बिजली दर में बढ़ोतरी करके जनता के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर भाजपा ने आगामी 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये जो सरकार की नीति है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 17 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसमें ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार बढ़े हुए बिजली के रेट को वापस ले और लोगों के साथ में न्याय करे। इसी प्रकार से रायपुर में वार्ड स्तर पर लालटेन यात्रा 70 वार्ड नगर निगम रायपुर, 40 वार्ड नगर निगम बिरगांव और 15 वार्ड नगर पंचायत माना, ये तीनों जगह लालटेन यात्रा निकाली जाएगी और लोगों के बीच में इसको ले जा करके सरकार से मांग करेगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में हो रही अघोषित बिजली कटौती से जनता के साथ साथ किसान भी काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने लाइनमैन के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। मैदानी अमले के रूप में 1,500 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नौकरी मिलेगी। सीधी भर्ती के लिए कक्षा 10वीं पास आवेदक अपना आवेदन 21 अगस्त से 20 सितंबर तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 1,500 पदों पर परिचारक की भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती से जहां एक और स्थानीय निवासियों को नौकरी मिलेगी, तो वहीं विद्युत संबंधी कार्यों के लिए मैदानी स्तर पर कुशल अमला तैयार होगा। उन्होंने बताया कि पावर कंपनी ने इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 174 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 426 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 235 पद आरक्षित होंगे। शेष 668 पद अनारक्षित रहेंगे। अंकित आनंद ने बताया कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विद्युत कार्यालयों के लिए होने वाली भर्ती में वहीं के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। लाइनमैन की भर्ती में कुशल और अनुभवी संविदा कर्मियों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में ज्यादा जानकारी पावर कंपनी की वेबसाइट पर ली जा सकती है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की आजादी के संघर्ष में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें धमतरी के छोटे से गांव कंडेल के किसानों द्वारा चलाया गया जल नहर सत्याग्रह का अहम स्थान है। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी से लगभग 22 किलोमीटर दूर ग्राम कंडेल के किसानों ने अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए सिंचाई करके तुगलकी फरमान के विरोध में जल नहर सत्याग्रह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। वे किसानों की हौसला अफजाई के लिए इस आंदोलन में शामिल भी हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था। आज भी छत्तीसगढ़ के लोग इस आंदोलन को नहीं भूले हैं। कंडेल के कामताराम ढीमर ने इस आंदोलन को याद करते हुए बताया कि किस तरह किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ वो लड़ाई यहाँ के कंडेल के सत्याग्रह के बड़े बड़े नेता सुंदरलाल शर्मा जी का चल दी। सुंदरलाल शर्मा जी कलकत्ता की बाबू महात्मा गांधी जी बताया और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ लामिस कंडेल में वो टाइम में हजारी लाल जैन होकर गाड़ी चलाए।
महात्मा गांधी जी के गाड़ी हजारीलाल जैन, एक हजारीलाल जैन तो रायपुर में रही से, एक हजारीलाल जैन ये पूरी में रथे, ओकर डॉक्टर, ओकर बेटा डॉक्टर है, तो ओकर द्वारा फिर ये हर जगह दिन और किसान मन इकट्ठा कर करके ये नहर सत्याग्रह हला ज़्यादा बढ़े, थक हार के अंत में वो लोग यहाँ के मवेशी को छोड़ दिए और 4,303 रुपया बाबू साहब के ऊपर टैक्स बैठा दिए। बाबू साहब टैक्स देने मना किया तो उसको जेल की यातनाएं दिए। फिर इस खबर को ले जाके बाबू साहब सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी के पास इस खबर को पहुंचाए कि अंग्रेज द्वारा हमारे क्षेत्र में नहर पानी के नाम से हमारे किसानों को बहुत सारा तंग कर रहे हैं, आप इस आंदोलन में आके हमको मनोबल बढ़ाइए। गौरतलब है कि कंडेल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ बेहद कारगर साबित हुआ। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।